तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक्सरसाइज 8.1 कि इन ट्रायंगल एबीसी के ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है एट बी पर, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है। इफ टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू पार्ट आपसे पूछे गए। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और नेक्स्ट पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल का ही। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई और यहां पर टेंजेंट ए की वैल्यू है, तो टेंजेंट ए होता है प्यारे विद्यार्थियों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.73। थोड़ा ना ऐसे बनाते हैं इसको डायग्राम को, थोड़े लार्जर, इसको स्मॉलर, ऐसे कर लेते हैं। तो 1/√3 यहां पे 90 डिग्री। और प्यारे विद्यार्थियों देख लो आप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ ए भी है और सी भी है, तो हमें दो फिगर बना लेना, इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए लिख देते हैं हम, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और ये इजिली निकाल लेंगे हम हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होएगा, और 3 + 1 होएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 2। तो इजिली हम निकाल सकते हैं 2। इसी तरह एक फिगर और बना लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो एक हमने फिगर और बनाई है, देखिए यहां से यहां पे हम ले लेते हैं सी पॉइंट, यहां पर बी रहेगा और यहां पर ए रहेगा, क्योंकि इन्होंने बोला गया स्पेशली कि राइट एंगल बी पॉइंट पर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बी सी की वैल्यू कितनी है? 1 है, और ए बी की वैल्यू कितनी? √3 है, और यहां से 2 आ जाएगा। हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में भी निकाली है वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले ना हमें ये दिया हुआ वो लिख लेते हैं कि वी आर गिवन दैट कि राइट एंगल है बी पर इन ट्रायंगल एबीसी में, कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कब? जब टेंजेंट ए की वैल्यू क्या हो? 1/√3 हो, टेंजेंट ए की वैल्यू 1/√3 हो। तो टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर की 1 ये लिख दें वैल्यू, परपेंडिकुलर की 1, और बेस की वैल्यू √3 हो गई है। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल तो पहले इन्होंने दिया हुआ ही है। तो एसी की वैल्यू पहले विद्यार्थियों कैसे आएगी? एसी की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस लार्जर साइड होती है दोनों साइड से, जो रिमेनिंग 2 साइड है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और कंप्लीट क्या रहेगा? स्क्वायर रूट रहेगा। तो यहां से AB की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू √3 है, और BC की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 स्क्वायर, और कंप्लीट क्या रहेगा? स्क्वायर रूट रहेगा। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, और 1 का स्क्वायर 1, और 3 और 1 होता है 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 2। तो ये इसलिए 2 वैल्यू आ गई है एसी की, हाइपोटेन्यूज की। अब इजीली निकाल लेंगे हम फर्स्ट पार्ट पूछा गया साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी,
तो साइन ए प्यारे विद्यार्थियों इजिली यहां से निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2। आगे मल्टीप्लाई है, कोस सी यहां से निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ये भी 1/2, ब्रैकेट लगा दो, प्लस कोस ए, यहाँ पे देखो रेडियस हमने ए है तो यहां से निकलेगा, तो √3/2 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, साइन सी की वैल्यू यहां से √3/2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, यहाँ पे ब्रैकेट, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं पहले विद्यार्थी ये फिगर हम थोड़ा इधर बना लेते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ए बी की वैल्यू √3 और बी सी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 आ गया एलसीएम, तो 1 + 3 डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, 4 आगे प्लस का साइन, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते हैं इस एलसीएम को, डिनोमिनेटर से डिवाइड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 4 होता है, तो 4/4 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1, तो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, कोस ऑफ एंगल ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये आपसे पूछा गया, तो कैसे निकालोगे, तो कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए की वैल्यू यहाँ पे वैसे तो चलिए यहाँ पे, तो यहां से देखिए कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, कोस ए की वैल्यू यहां से √3/2, तो लिख दो आप √3/2, और कोस सी, सॉरी कोस ए हो गया, हाँ ठीक है, कोस सी यहां से 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 माइनस साइन ए यहां से 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन सी एक मिनट, साइन ए हो गया, ठीक है, कोस सी हो गया 1/2, साइन ए की वैल्यू क्या होगी 1/2, और साइन सी की वैल्यू यहां से √3/2, देखिए कोस ए यहां से तो √3/2 वो लिख दिया, और कोस सी यहां से 1/2 लिख दिया, माइनस का साइन ए यहां से 90 डिग्री के सामने ए है, तो साइन हो गया 1/2 और साइन सी यहां से √3/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की पहले विद्यार्थी 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 आया, और 2 × 2 4, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 और 2 2 जा 4, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 0 रह गया। अब 0 आपके पास वैल्यू आ गई है सेकंड पार्ट की। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है बी पर, टेंजेंट ए की वैल्यू दी हुई थी 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2 पार्ट पूछे गए हैं। तो वी आर गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है बी पर, टेंजेंट ए की वैल्यू 1/√3 है, और टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3। वही प्रोसेस सारा का सारा पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की है, ab² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर √3 × √3 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर √2, बस वैल्यू पुट की है सिंपल, और कैलकुलेशन ये है।